6 षष्ठः पाठः। सदाचार। सदाचार अर्थात सद जमा आचार। सद का मतलब अच्छा, आचार आचरण या व्यवहार, अच्छा व्यवहार या अच्छा आचरण। अब सदाचार क्या है? तो सदाचार इस अच्छे आचरण से बढ़कर इस जीवन में कोई भी वस्तु नहीं है। अगर हमारा आचरण अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा, तो हमारे जीवन में इससे बढ़कर कोई भी वस्तु नहीं है। और इस पाठ के अंतर्गत श्रेष्ठ आचार, अच्छे आचरण से संबंधित कुछ श्लोकों का संग्रहण किया गया है। और यह अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार हमें समाज से भी और परंपरा के द्वारा भी प्राप्त होता है। तो अच्छा आचरण क्या है? तो अच्छा आचरण है जो, या सदाचार के जो कुछ अंग हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्रातःकाल समय से उठना, नित्य कर्म करना, अपना नित्य प्रतिदिन का जो कार्य है वो करना, और सच बोलना, मीठा बोलना, अपने से बड़ों का आदर करना, अपने गुरुजनों के प्रति आदर का भाव रखना, स्वाध्याय करना। स्वाध्याय करना अभी क्या है? स्वाध्याय का अर्थ स्व अध्याय, अपना अध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना या अपने अध्याय को पढ़ना, या कुछ अर्थों में इसको सेल्फ स्टडी भी ले सकते हैं कि अपने आप अध्ययन करना। तो ये कुछ अंग हैं और जिनका इस सदाचार नामक पाठ के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो इसमें सर्वप्रथम श्लोक है, सबसे पहले इनका उच्चारण। यस्मिन् देशे य आचारः पारम्परया क्रम आगतः वर्णानां सान्त्रालानां स सदाचार उच्यते। यस्मिन् देशे य आचार पारम्परया क्रम आगतः वर्णानां सान्त्रालानां स सदाचार उच्यते। आगे दूसरा, स्वकार्यम् अद्यं कुर्वीत पूर्वाह्ने च पराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्या न वा कृतम्। सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियं प्रियं च न अनृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। श्रेष्ठजनं गुरु चापि मात्रं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा।
मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। पहला श्लोक। यस्मिन् देशे यः आचारः पारम्पर्या क्रम आगतः वर्णानां शास्त्राणां स सदाचार उच्यते। अब इस श्लोक के कठिन शब्दार्थ। आचारः व्यवहार, पारंपर्य क्रमागतः परंपरा क्रम से आया हुआ या परंपरा क्रम से प्राप्त या ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय से या पुराने अपने पूर्वजों से आया हुआ। वर्णानाम वर्णों का, शांतरालानाम वर्णों के मध्य आए उपवर्णों का। वर्णानाम होते हैं वर्णों का और शांतरालानाम वर्णों के बीच में आए हुए उपवर्णों का। यही है इस पहले श्लोक के कठिन शब्दार्थ। इसका हिंदी अनुवाद। वर्णों से यहाँ अभिप्राय ऑफ कास्टिस अर्थात समस्त वर्ग और उनके जो उपवर्ग हैं उनका, इसमें वर्णों के माध्यम से अर्थात उसके समस्त वर्ग और उपवर्गों को कहा गया है। होता है कि यस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्या क्रमागतः, जिस देश में जो आचरण या व्यवहार परंपरा के क्रम से आया हुआ है या वंशानुक्रम से अर्थात वंश की परंपरा से आया हुआ है। होता है वर्णानाम संतरालानाम, उन वर्णों और उपवर्णों के अंतर में या उनके बीच में। और वर्णों और उपवर्णों का मतलब है यहाँ कि उन समस्त वर्गों और उपवर्गों के बीच में वह सदाचार कहा जाता है। अर्थात यस्मिन देशे यह आचार है कि जिस देश में जो व्यवहार परंपरा के क्रम से आया हुआ है या वंशानुक्रम से आया हुआ है वह समस्त वर्गों, वर्णानाम समस्त वर्गों और शांतरालानाम और समस्त उपवर्गों के बीच में वह सदाचार या वह अच्छा व्यवहार कहा जाता है या वह सदाचार कहा जाता है या वह अच्छा व्यवहार कहा जाता है। अब श्लोक संख्या 2। बोलते स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्या न वा कृतम। बोलते हैं कि स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत पूर्वाह्ने च अपराह्निकम न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम अस्या न वा कृतम। इसके कठिन शब्दार्थ। बोलते हैं स्वः आने वाला कल, कुर्वीत करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, अपराह्निकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य। बोलता दोपहर से पहले अर्थात जो दोपहर से पहले का समय है जिसको हम यह पूर्वाह्न कहते हैं और वहाँ पर घड़ी में AM से इसको चिन्हित किया होता है और अपराह्निकम को PM से, दोपहर के बाद करने योग्य कार्य अपराह्न। ठीक है, तो इसके बाद इसकी हिंदी होता है स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत। स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत, आने वाले कल, कार्यम अद्य कुर्वीत, आने वाले कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए अर्थात आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। स्वः कार्यम अद्यम कुर्वीत, आने वाले कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, और अपराह्न के कार्य को अर्थात दोपहर के बाद के कार्य को पूर्वाह्न में या दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते है मृत्यु, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। किस चीज की? कृतम अस्या न वा कृतम, कि इसके द्वारा अपना कार्य किया है या अथवा नहीं किया है।
क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है कि अस्य कृतं न वा कृतं, अर्थात इसका कार्य पूरा हुआ है अथवा नहीं हुआ है, या इसने कार्य पूरा किया है अथवा नहीं किया है। कहने का अभिप्राय है कि अपने कार्य को अर्थात मनुष्य को अपने कार्य को समय पर कर लेना चाहिए। आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती कि इस व्यक्ति के द्वारा अपने काम को किया गया है अथवा नहीं। श्लोक संख्या 3। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, प्रियम च न अनृतम ब्रूयात् एषः धर्मः सनातनः। तो इसमें कठिन शब्दार्थ हैं। अनृतम झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, या सदा से चला आ रहा। बोलता है सत्यम ब्रूयात्, सच बोलो, प्रियम ब्रूयात्, मधुर बोलो, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। और बोलता है कि सत्यम अप्रियम, बोलता है कि दूसरों अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात अप्रियम सत्यम न ब्रूयात्, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। और बोलते हैं कि प्रियम च न अनृतम ब्रूयात्, और प्रियम च और दूसरों को प्रिय लगने वाला, न अनृतम ब्रूयात्, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अर्थात दूसरों को प्रिय लगने वाला न अनृतम झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एषः धर्मः सनातनः, क्योंकि यह धर्म सनातन है, अर्थात यह धर्म सदा से चला आ रहा धर्म है, क्योंकि इस धर्म में सच्चाई ही सर्वश्रेष्ठ है। पुनः हिंदी सुन सकते हैं आप कि सत्यम ब्रूयात्, सच बोलो, प्रिया बोलो, और अप्रिय सत्य कभी मत बोलो, अर्थात क्या है, अप्रिय सत्य कभी मत बोलो। आगे बोलते हैं कि प्रियम च नानृतम ब्रूयात्, और दूसरों को प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलना चाहिए। एषः धर्मः सनातनः, यह धर्म सदा से चला रहा है, या क्योंकि यह धर्म सनातन है, जिसमें सच को या सच्चाई को प्रमुख माना जाता है, जिसकी नींव सत्य है। आगे श्लोक संख्या 4। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसके कठिन शब्दार्थ हैं, क्या है, स्यात् हो, और इसके अन्य कठिन पदार्थ यहाँ श्लोक में से हो जाएंगे। सर्वदा हमेशा, औदार्यम उदारता, सत्यता सच्चाई, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, कदाचन कभी। ये कठिन शब्दार्थ हैं इसके। अब सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। बोलते हैं सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई हो, हमेशा व्यवहार में उदारता और सच्चाई हो।
ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। होता है कि औदार्यम सत्यतम तथा तथा सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। सर्वदा व्यवहारे साथ हमेशा व्यवहार में उदारता सच्चाई सरलता तथा कोमलता होनी चाहिए या कोमलता हो। चापी कौटिल्यम न कदाचन और कदाचन कभी भी और कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। होता है हमेशा व्यवहार में उदारता सत्यता तथा सरलता और कोमलता होनी चाहिए या हो। और कौटिल्यम न कदाचन और कुटिलता व्यवहार में नहीं हो या व्यवहार में कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। आगे श्लोक संख्या 5। इसमें कठिन शब्दार्थ है सेवेत सेवा करनी चाहिए। अन्य कठिन शब्दार्थ इसमें होंगे और श्रेष्ठम श्रेष्ठ जन्म मनुष्य को मनसा मन से कर्मणा कर्म से वाचा वचन से। ये तीन इसमें अन्य कठिन शब्दार्थ हैं और महत्वपूर्ण है कि मनसा मन से कर्मणा कर्म से वाचा वाणी से। ठीक है सेवेत सेवा करनी चाहिए सत्यम हमेशा। अब इसके हिंदी की तरफ चलते हैं हम। होता है श्रेष्ठ जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सत्यम सदा। बोलता है कि श्रेष्ठ जन गुरु और माता पिता के बोलता है कि क्या बोला अभी श्रेष्ठ जन गुरु और माता पिता की मन से कर्म से और वाणी से हमेशा सेवा करनी चाहिए। यह सदा श्रेष्ठ जन अर्थात अच्छे व्यक्ति गुरु और माता पिता की मन से कर्म से वचन से हमेशा सेवा करनी चाहिए। तो इसमें आगे श्लोक संख्या 6। इसके पहले इसमें रूपरेखा प्रकरण बन जाएगा कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। तो इसका प्रकरण है कि मित्रेण कलहम और परिवर्जेत यहाँ तक। इसके कठिन शब्दार्थ आ जाएंगे परिवर्जित वचना चाहिए वाचा वाणी से। बोलता है कि मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः मित्र के साथ कलह झगड़ा करके न कदापि सुखी जनः कि व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता या रह सकता। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित ऐसा जानकर प्रयास से उसे छोड़ देना चाहिए। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः बोला कि मित्र के साथ झगड़ा करके कदापि अर्थात सुखी जनः कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर प्रयासेन तदेव परिवर्जित अर्थात प्रयास के द्वारा इसे लड़ाई झगड़े को छोड़ देना चाहिए या प्रयत्न पूर्वक लड़ाई झगड़े को छोड़ देना चाहिए। यहाँ लड़ाई झगड़े को छोड़ने की बात कही गई है ना कि मित्र को। बोलता है मित्रेण कलहम कृत्वा बोलता है मित्र के साथ लड़ाई झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। ऐसा जानकर प्रयासेन प्रयत्न पूर्वक लड़ाई झगड़े को प्रयत्न पूर्वक या प्रयास करके छोड़ देना चाहिए। तो बच्चों ये था पाठ 6 का
सदाचार अर्थात अच्छे व्यवहार या अच्छा आचरण नामक अध्याय के श्लोकों का सरल हिंदी अनुवाद। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जयतु संस्कृतम वदतु संस्कृतम।